जी। हमरे जैसन साधारण आदमी को पूरा शहर और मगध प्रमंडल जानता है जी। तो इतना बढ़िया तो हम पैसा कमा के नहीं हो सकते थे, जी। बेईमानी करके नहीं हो सकते थे। 74 आंदोलन में गया शहर में सबसे ज़्यादा सक्रिय रमना में रहा लोग। गोली भी रमने में चली, रमना चौक इलाके में गोली चली जी। और भी इधर उधर भी लोग मारे गए थे। तो जयप्रकाश जी भी मेरे घर पर आए थे जी। तो हम जयप्रकाश के आंदोलन में भी रहे। उसके बाद 77 में जनता पार्टी में रहे, सुशीला सहाय के चुनाव में मदद किया। क्योंकि आज की सरकार भी जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है, जो मन आ रहा है कर रही है, कानून को भी या संविधान के भी परवाह नहीं है और सब चीज़ बदलना चाहती, इतिहास जो है बदलना चाह रही है। तो उसमें नीतीश जी का जो प्रयास है और देश के जो तमाम बड़े बड़े नेता जो साथ दे रहे हैं उस सबको बधाई हम देते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गया नगर निगम के पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद जी। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। जी धन्यवाद। ये पहला सवाल कि आप की पहचान समाज सेवा में, राजनीति में, मगध में है। जी। दूर दराज लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके बारे में कि एक ईमानदार नेता की, सामाजिक कार्यकर्ता की छवि है आपकी और आप हलवाई समाज से आते हैं। कुछ कार्यक्रमों में मैंने आपको देखा भी है, आपके हलवाई समाज के कार्यक्रम में। तो ये व्यवसायिक लोग होते हैं, व्यवसाय चलाते हैं। इनके यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो है वो शुरू से ही अपने व्यवसाय में, बिजनेस में लग जाते हैं। ये आपको कैसे घर वालों ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कैसे अनुमति दे दिया कि आप राजनीति में चले जाएं या समाज सेवा में अपना टाइम जो है सो उसमें समय अपना बर्बाद करें? ऐसी मानसिकता होती है। तो क्या स्थिति रही, कैसे शुरुआत हुआ इसका? अनुमति नहीं दी है जी। अच्छा। रहते थे, डांट सुनते थे, पिताजी बोलते थे कि ये हम लोग का काम नहीं है। हालांकि वो हम प्रेरणा जो है पिताजी से ही लिया। पिताजी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय कस्तूरी लाल जी। तो उनका सामाजिक गतिविधि रहता था अपने समाज में और कोई भी सामाजिक काम हो तो उसमें वो सक्रिय भाग लेते थे। तो सीख तो उन्हीं से मिली। बाद में राजनीतिक लोगों के संगति में हम आए। उस समय 72 में चुनाव हुआ वार्ड पार्षद का। जी। तो 72 में वार्ड, गया नगर निगम का, गया नगर पालिका थी उस समय। अच्छा, नगर पालिका थी। जी। पहले 65 में चुनाव डिक्लेयर हुआ नगर पालिका का। जी। 1965 में। जी। पाकिस्तान अटैक की वजह से चुनाव रुक गया। जी। उस समय मेरे पिताजी बाबूजी खड़े हुए थे। उस समय वार्ड था गया शहर का मात्र 10 वार्ड। जी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 72 में। जी। तो 72 के चुनाव में हम 71 के चुनाव में हम पहले सक्रिय हुए। 71 के चुनाव में क्या उम्र रही होगी आपकी? 68 में हम मैट्रिक पास किए थे। तो 71 में हम दिवंगत नेता जो गया के सांसद रहे ईश्वर चौधरी के चुनाव में लगे। 72 के चुनाव में राजनीतिक जुड़ाव वही रहा आपका? 72 के चुनाव में श्री जयकुमार पालित के साथ उनको मदद किए। पार्टी में नहीं थे हम सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो हमको लगा कि इनको मदद करना चाहिए। अच्छा। तो मदद दलगत भावना से आप नहीं रहे? नहीं रहे। अच्छा। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद 20 बरस चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद पहला चुनाव हुआ 2002 में। तो 2002 में हम खड़े हुए चुनाव में, हार गए। अच्छा। क्योंकि हम खड़े हो गए अपना महल्ला छोड़ के दूसरे महल्ला से। निकाय चुनाव में ज़्यादातर वोटर का मन होता है
कि मोहल्ले के आदमी को जिताओ, करीब के लोग रहे। करीब के लोग रहे। अब हम लड़ लिया मुरारपुर से तो हम चुनाव हार गए। दोबारा चुनाव हुआ 2007 में, तो हम अपने मोहल्ले अपने घर के पास से लड़े। घर के लोग का सभी वर्गों का समर्थन मिला, हम जीत गए। फिर दोबारा चुनाव लड़े 2012 में, 7 के बाद 12 में हुआ तो 12 में भी जीते। फिर उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, उस समय ये वार्ड जो है महिला हो गया। अच्छा, तो हम रुक गए। जी। राजनीतिक परिवार से किसी को नहीं लड़वाया? ना, परिवार से किसी को नहीं। अच्छा जी। तो राजनीतिक रूप से हम सक्रिय हुए श्री बीपी सिंह के समय में 1987 में हम बीपी सिंह के साथ रहे काफ़ी दिनों तक। इलाहाबाद बीपी सिंह कांग्रेस छोड़ के जन मोर्चा बनाए, तो जिला के जन मोर्चा के संयोजक हम रहे। तो जन मोर्चा से जुड़े राजनीतिक रूप से। जनता दल जो था, तो बीपी सिंह जी जनता दल में नहीं थे उस समय। बीपी सिंह जी तो कांग्रेस में थे, पहले मंत्री रहे थे कांग्रेस में। बीपी सिंह जब कांग्रेस से निकले, अच्छा निकले तो कांग्रेस उनको निकाल दिया। उसके बाद वो जन अभियान शुरू किए भ्रष्टाचार के खिलाफ। अच्छा, जन जागरण शुरू किया, पूरे देश में दौरा उनका हुआ। गया भी आए थे, गया भी उनको लाए हम। गया में जो हम स्वागत किया उनका, वो पत्रकार बंधुओं ने लिखा कि वैसा स्वागत कहीं नहीं हुआ। हम शंख बजा करके शंखनाद किए थे उनका कि राजा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारा दिया। ऐसे हम बिहार के जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर हैं, उनके ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित थे। फिर बीपी सिंह आए तो बीपी सिंह की ईमानदारी को सुना कि ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बीपी सिंह के साथ हो गए। यही राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा रहा। बीपी सिंह के बाद जब जन मोर्चा से फिर बना पार्टी, जनता दल बना, और उसके पहले हम 74 आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उस समय जनता पार्टी बनी थी। जयप्रकाश जी के आंदोलन में रहे। गए में रमना में ही गोली चली थी, हमारा रिश्तेदारी में भतीजा मारा गया था। तो आप जेपी सेनानी के तौर पे पहचान नहीं बनी? इसलिए जेपी सेनानी में है कि आपको जेल में रहना था, तो हमारे यहाँ जो भतीजा मर गया इसलिए हम लोग जेल नहीं गए। अच्छा। लेकिन राजनीति थी, सक्रियता वही रही जेपी सेनानी वाली। 74 आंदोलन में गया शहर में सबसे ज़्यादा सक्रिय रमना में रहा लोग। गोली भी रमने में चली, रमना चौक इलाके में गोली चली, और भी इधर उधर भी लोग मारे गए थे। तो जयप्रकाश जी भी मेरे घर पर आए थे तो हम जयप्रकाश के आंदोलन में भी रहे। उसके बाद 77 में जनता पार्टी में रहे। सुशीला सहाय के चुनाव में मदद किया। तो सुशीला सहाय जी तो राज्यसभा मेंबर थी? नहीं। अच्छा, सुशीला सहाय 77 में विधायक बनी। अच्छा, विधायक और गृह राज्य मंत्री बनी। अच्छा, स्टेट मिनिस्टर बनी थी। तो 77 के बाद जो है वो बीपी सिंह 87 में, 10 बरस के बाद फिर हम विधिवत पार्टी में जन मोर्चा के बाद जनता पार्टी के मेंबर बने। और जनता पार्टी 77 में ही बने थे मेंबर हम। जयप्रकाश जी की जो पार्टी बना था, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चलता रहा। राजनीतिक बड़ी दिनों से हमारी रुचि रही, निस्वार्थ भाव से। वार्ड पार्षद भी बने। तो हम चूँकि हम कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह और गया जिला समाजवादियों का जिला रहा है। परशुराम सिंह, प्रसिद्ध सिंह, अवध सिंह जैसे महान समाजवादी लोग से हम संपर्क में रहे। प्रोफेसर राम प्यारे बाबू, उपेंद्र नाथ वर्मा जी जो भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, तो उन लोगों के संपर्क में रहे। हम संपर्क में रहे तो बिल्कुल ईमानदारी सीखे हम उनसे कि समाज सेवा करना है ईमानदारी से। तो हम उसको अपने जीवन में ढाला और वही किया। होल लाइफ मेरा यही है रिकॉर्ड। आप जिन ईमानदार लोगों के साथ रहे, आपने ईमानदारी का गुण सीखा। क्या लगता है कि ईमानदारी बहुत कठिन चीज़ है और ईमानदारी की वजह से कुछ मुश्किलें भी ज़िंदगी में आई होंगी, कुछ ज़्यादा ईमानदार होना भी मुश्किल है। ये क्या अनुभव, अच्छा बुरा क्या अनुभव रहा इसमें? बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। हमरे जैसे साधारण आदमी को पूरा शहर और मगध प्रमंडल जानता है जी। तो इतना बढ़िया तो हम पैसा कमा के नहीं हो सकते थे जी, बेईमानी करके नहीं हो सकते थे।
जितना लाभ हमको मिला, सब लोग जो मिलते हैं, शहर के जो सबसे बड़े आदमी हैं और जो दलित टोला है, वहाँ भी लालजी को, अल्पसंख्यक समाज है, करीमगंज, अलीगंज, जहाँ कहीं भी हम चल जाएं, ज़रूर निश्चित उस गली में भी पहचानने वाला हमको मिल जाता है। उसका कुछ तो होती है, और हम उसी को मानते हैं कि ईमानदारी से अगर सब काम करें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। और ईमानदारी से हम संघर्ष भी किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ रोज़ संघर्ष मेरा जारी है, चलता रहता है। भ्रष्टाचार पर सुनते हैं कि पार्षद के चुनाव में आपके यहाँ पैसा पहुंचा दिया गया था और आप अपने बच्चों पे भी नाराज़ हो गए थे और आप गुस्सा होकर घर से जाने लगे कि पैसा लेने के लिए इतना जीवन संघर्ष किया। घर से जाने लगे से नहीं, हमको जब पता चला कि पैसा किसी ने दे दिया, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में पैसा मिलता था, तो किसी ने दे दिया, तो हमारे परिवार के लोग उस पैसे से कुछ सामान मंगा लिए। हमारा ख़ानदानी पेशा तिलकुट लाई का है, मिठाई का, तो उससे कुछ पैसा से सामान मंगा लिए। तो हमको जब पता चला, कहीं बाज़ार में घूम ही रहे थे, तो शाम में पता चला कि आपके यहाँ भी पैसा पहुँच गया है। तो हम घरे आए, हम कहा पैसा, तो हाँ वो तो दिया था सवेर में, तो हम लोग सामान मंगा लिए, दुकान का सामान। के नहीं, पैसा बैंक से पैसा निकाल के दो, हमको लौटाना है, पैसा नहीं लेते हम। तो ही पैसा लौटाए जी। तो ये गया के लिए एक मिसाल बन गया आपका। लोग आज भी इसको चर्चा करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग डिमांड करते हैं और आपको मिला हुआ, आपने डिमांड नहीं, बड़ी भ्रष्टाचार में भी या नैतिक बहुत स्तर गिर रहा है लोगों का। जब एक आदमी को वोट देना है आपको, मेयर में, डिप्टी मेयर में, तो 2 से पैसा ले लेता है लोग। और मंदिर में कसम खाया, कुरान पकड़ के कसम खाया, कोई पीछे नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, कसम खा लिया, सब कसम में आ गए हैं। हाँ। जी। हमको तो नौबतें नहीं, सब खाली देखा है सीन कि ऐसा करना पड़ता है। कुछ लोग बेइज्जत भी हुए, 2 से पैसा क्यों लियो? एक के वोट देना है, एक तो उसमें पैसा लेना, तुम तो मोरल गिरवी रख दोगे, पैसा क्यों दे रहा है वो? अच्छा, जो लोग पैसा ले लेते हैं तो जब विकास की बारी आती है तो क्या मुश्किल होता होगा उनको? कुछ नहीं, उनको बहानाबाजी करते हैं जनता के बीच। अच्छा, कि नगर निगम में काम न हो गए। हम तो नगर निगम के अलावा शहर का काम किया। चूँकि हम ईमानदारी से काम करते थे, तो हम काम का ही नहीं होगा। बहुत से काम हम कर रहे हैं कि शहर के अलावा आपको, मैंने वार्ड के अलावा शहर का भी काम करते थे। बहुत से इशू पर हमने काम कराया इस लोगों को। तो ये चलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं होगा और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, खाली मन बना के रहना है। कर्पूरी ठाकुर पैसा कमाते तो कर्पूरी ठाकुर जननायक नहीं होते। जयप्रकाश जी चेयर को बराबर दूर रखे, आज़ादी की लड़ाई भी लड़े और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ भी लड़े। इंदिरा गांधी से उनका पारिवारिक रिश्ता था, कहते थे वो कि हमारी भतीजी है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं, उस समय था तानाशाही। उनके सरकार में जब कोई आता है तो जरा अड़ियल रुख हो जाता है, तानाशाही हो गई थी। तो उस तानाशाही को के खिलाफ उन्होंने आंदोलन में हम लोग का साथ दिया। छात्र आंदोलन था ही, गुजरात से शुरू हुआ था आंदोलन, लेकिन उग्र आंदोलन बिहार में हुआ। बिहार के आंदोलन से पूरा सत्ता का परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी दुखद है, केंद्र बिहार ही रहा। हाँ, बिहार रहा। आज भी देखिए केंद्र, आज नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार के लिए गौरव की बात है कि पूरा देश नीतीश कुमार के बुलावे पर आ गया। जीत हार अलग चीज़ है, जीत हार के लिए नहीं होती है राजनीति, अगुवाई वही कर रहे हैं। और सारे देश के लोग, कश्मीर हो, मद्रास हो, सारे देश के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं अपने अपने क्षेत्र के, दक्षिण और पूरब से, और सब नीतीश जी के पीछे या नीतीश जी के साथ है, साथ दे रहे हैं ना भाई, पीछे नहीं। पीछे हम गलत बोल दिया, साथ दे रहे हैं उनका। क्योंकि आज की सरकार भी जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है, जो मन आ रहा है कर रही है। कानून को भी या संविधान के भी परवाह नहीं है।
और सब चीज़ बदलना चाहती, इतिहास जो है बदलना चाह रही है। तो उसमें नीतीश जी का जो प्रयास है और देश के जो तमाम बड़े बड़े नेता जो साथ दे रहे हैं उस सबको बधाई हम देते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। देश की जनता ने इनको सत्ता दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि जनता का काम नहीं करिए, खाली साइन बोर्ड बदलिए, नाम बदलिए। सर ये बताइए कि जब आप राजनीति में आए या सामाजिक कार्यों में आए तो घर के लोगों की तरफ से क्या उनको बेचैनी रहती थी? चूँकि व्यवसाय से आपका जुड़ाव, आपके परिवार का जुड़ाव रहा था, तो क्या उसका प्रभाव भी पड़ा आपके परिवार पे, आपके जीवन पर? हाँ, तो उसको कैसे आपने संभाला? इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जब बहुत ज़्यादा समय देने लगे तो हमरे परिवार का सपोर्ट, पिताजी का, माँ का सपोर्ट हुआ, तब परिवार के बच्चे आज पढ़ लिख के अपना काम कर रहे हैं। उसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि हमने तो कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसमें खाली पैसा आवे। पैसा आता था लेकिन उतना नहीं जितना हमरा, तो परिवार का सपोर्ट, दुकान का सपोर्ट मिलता रहा। तो हमारे बच्चे लोग भी पढ़ गए। 4 बच्चे हैं, 3 बेटा 1 बेटी, तो ये सब पढ़ लिख करके अपना आज बिजनेस कर रहे हैं। जी सर, आपकी जो पहचान है वो आप अपने समाज में तो आपकी पहचान है ही है, चाहे सवर्ण जाति के हों या दलित हों या अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, आप में आपकी पहचान और इज़्ज़त हर जगह पर है। तो ये कैसे संभव हो पाया? आपने हर वर्ग में अपनी पहचान को या अपने रिश्ते को इतना मजबूत कैसे किया? उसका एकमात्र रीज़न है जो हमारे साथ जिनके रहनुमाई में हम सीखा, उनके यहाँ जो प्रसिद्ध सिंह, अवध सिंह जैसे समाजवादी लोग हमको सिखाए। क्लास होता था पहले, राजनीतिक बड़े बड़े नेता आते थे। उड़ीसा के थे पटनायक, किशन पटनायक, वो आते थे क्लास लेने। अच्छा। उन्होंने सिखाया कि भेद नहीं कुछ, आदमी में मानव सेवा करो, भेद नहीं, न हिंदू न मुसलमान न गरीब अमीर। जो ज़्यादा नीडी है उसके तरफ ज़्यादा मुखातिब रहो और उसके लिए करो। तो हम करते रहे। जो लेसन मिला, जो सीख मिला हमको, उस सीख को बराबर हम अपने जीवन में उतारे, जीने का मकसद ये हो कि लोगों के काम आए। लोगों के काम आए। सर इसलिए राजनीति से ज़्यादा हम एक सवाल अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और 100 करोड़ का देश है, 100 करोड़ की पूरे दुनिया में सबसे अधिक हिंदू हिंदुस्तान में है, सारे बड़े पद पर हैं, उसके बाद भी ऐसी हवा उड़ाई जाती है या ऐसी चर्चा की जाती है कि हिंदू खतरे में है। आपको कभी लगता है कि आप खतरे में हैं? ना, कभी नहीं। हिंदू का 100 करोड़ आबादी, 145 करोड़ की आबादी है आज, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। जी। हिंदू कैसे खतरे में रहेगा? ये लोग एक तबका जो है हिंदू को उन्मादी बना रहा है, लेकिन और उसमें जो दूसरे धर्म के, छोटे छोटे धर्म के लोग हैं, वो जो उन्मादी बना रहा है हिंदुओं को, उसका साथ दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन छोटे छोटे धर्मों वालों को होगा। आपको कभी खतरा नहीं लगा? मुसलमान जो है तो एक संख्या है उसकी, लेकिन जो लोग आग में घी देने का काम कर रहे हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे धर्म के अनुयायी लोग हैं जो इसको हिंदू को उन्मादी बनाने में सहयोग करे। उनको देश समाज का क्या नुकसान है? अगर इस तरह का माहौल बना तो देश समाज को नुकसान किस तरह का होगा? आज तक ये देश जो है अंग्रेजी काल में या राजाओं के शासन काल में भी ये देश बराबर इस बात का दंश झेला है, जात पात, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, इसका बराबर दंश। डॉक्टर लोहिया बराबर कहते थे कि जाति तोड़ो। सरकार आज दे रही 1 लाख 2 लाख रुपया अंतर जाति विवाह को करने में, सरकार भी चाहती है कि टूटे। लेकिन बताइए, जहाँ पता नहीं चलता है दिल्ली बॉम्बे में, वहाँ दंगे होते हैं। हम लोग जब लोकल स्तर पर तो ठीक है, मान लें ये हिंदू है, मुसलमान है, जहाँ बसों पर, ट्राम में, रेल में, मेट्रो में
पता नहीं चलता है कौन किस तो धर्म हर का। जगह लोग ये बोलते हैं कि जहाँ जाइए वहाँ बोलते हैं यहाँ तो बहुत प्यार से रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इन लोग हम लोग सब एक हैं। तो ये आखिर होता कहाँ है, करता कौन है और कहाँ दूरी है? आखिर देखिए, जहाँ जाइए तो लोग बोलते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब लोग मिलकर रहते हैं। इसमें- तो फिर ये क्या है, ये कोई साजिश है, षड्यंत्र है, क्या है फिर? देखिए, जनता धीरे धीरे एजुकेट हो रही है, जी। जनता एजुकेट हो रही है। जनता को चाहिए कि समझना चाहिए, जैसे हम व्यवसायी वर्ग के हैं। व्यवसायी वर्ग को इस समय, इस 8 साल 9 साल के शासन में जितना नुकसान हुआ है, नुकसान तो सभी वर्गों का हो रहा है, लेकिन नुकसान ये व्यवसायी वर्गों को ज़्यादा हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी जैसे कानून बना करके व्यवसाय, लेकिन उसकी समझ जो है, जबकि कहा जाता है कि बनिया बड़ा चालाक जाते हैं, लेकिन वो चालाक कहाँ है, क्योंकि पॉलिटिक्स से सब होता है। अब पॉलिटिक्स में उसको एकदम इस तरह से घसीटा जा रहा है। हाँ, बड़े लोग तो अपना, बड़े लोग के लिए चिंता नहीं, जो बड़े गरीब व्यवसायी हैं, है, बड़े व्यवसायी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो मध्यम साधारण वर्ग लोग है। हैं, मंदी का मार आज झेल रहे हैं। बाजार में काफ़ी मंदी है। राजनीतिक सफ़र में आपने समाज सेवा से जुड़ाव रहा, आप नगर निगम के प्रतिनिधि रहे, कई दलों से आपका जुड़ाव भी रहा, कई बड़े नेताओं के सानिध्य में रहे आप, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो जिस तरह की सफलता आपको मिलनी चाहिए थी राजनीति में, आप आखिर विधायक तक नहीं पहुंच पाए, क्या कारण रहा कि इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके रिश्ते रहे और बिहार में जो लोग जनता पार्टी में थे या जनता दल में थे, बाद के दिनों में उनको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया गया किसी भी जगह से और वो चुनाव जीते भी, आप जैसे नेता को जो स्थान मिलना चाहिए था या विधानसभा तक पहुंचना चाहिए था, वो आप नहीं पहुंचे, क्या कारण रहा ये बहुत बड़ा संयोग है जी। और राजनीतिक दलों की सोच है। जिस क्लास से हम आते हैं, ट्रेडिंग क्लास से, बनिए व्यवसायी वर्ग से, उसका राजनीति में बहुत तवज्जो नहीं है सीट उठ के मामले में। सब आदमी जातीय समीकरण के आधार पर, तो गया शहर में तो हम ले सकते थे, लेकिन जो दल में हम रहे, जैसे जनता पार्टी में रहे, जनता पार्टी में उस समय उतना टिकट मांगने नहीं गए। जनता दल जब बना पीपी सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय टिकट मांगने गए, तो ये सीट चला गया, माने महिला सीट में चला गया। अच्छा। नहीं मिला। फिर उसके बाद परिस्थिति बस दल टूटता गया। जैसे दल शरद यादव के साथ हम रहे, अच्छा। शरद यादव के समय में फिर अलायंस में चला गया। ज़्यादातर गया शहर से हम लड़ना चाहते थे, गया शहर सीट अलायंस में चला जाता था, तो अलायंस में नहीं मिले। अब इस बार है चांसेस कि जनता दल शहर लड़ेगी, क्योंकि मात्र 2 सीट है। राष्ट्रीय जनता दल? जनता दल। अच्छा। जनता दल में हम लालू यादव के साथ भी बहुत रहे। अच्छा। आज हम नीतीश जी के साथ हैं, लेकिन जनता दल को ये सीट मिलेगा ऐसा संभावना है। तालमेल के युग में कौन सीट कहाँ चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। जी। और हम बराबर उम्मीदवार हैं, मांगते हैं पार्टी में टिकट। 2 बार स्थानीय लोगों के मदद से छोटा हाउस हम देखे, नगर निगम, वो भी हाउस है, विधानसभा लोकसभा की तरह छोटा हाउस है। जी बिल्कुल, हाउस तो शहर सरकार है वो। हाँ। अब बड़ी बात होती है, बड़ी बात है। पर उसका तो उसमें हम एक अच्छा मौका बहुत कुछ करने हाँ करने का, इसमें कोई दुरा नहीं कि करने का मौका नहीं, तो चांसेस है कि इस बार भी चांस लेंगे। अच्छा, इतना राजनीति में, हाँ जी जी, राजनीतिक दलों के कारण, राजनीतिक दलों के पास है कि इस जात को देंगे, जाति व्यवस्था है, टिकट देने के समय इस जात को देंगे तो ये वोट मिलेगा, वो वोट मिलेगा। तो जाति समीकरण में वैश्य समाज का, आज देखिए, आज लालू यादव के पार्टी से, आरजेडी से और अन्य पार्टियों से 26 गो विधायक हैं वैश्य समाज के। पहले नहीं था। पहले सभी पार्टियों में ज़्यादातर सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, तो सभी पार्टियों में कोषाध्यक्ष रहते थे वैश्य समाज के लोग। आज नहीं, आज बदला है। इकोनॉमिक संभालने का आइडिया ज़्यादा होता था। तो आज नहीं, आज बदला है। अच्छा। अब पार्टियां टिकट भी दे रही है और लोग जीत भी रहे हैं, उम्मीदें बंधी यार। उम्मीदें बंधी है। सर,
बहुत सारे नेताओं को देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो नेता बन जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव ख़त्म हुआ, कहाँ चले गए मालूम नहीं, बस वो चुनाव तक ही उनकी राजनीति नज़र आती है। आपको देखा जाता है अक्सर, मैंने जो महसूस किया है, किसी तरह का गया में आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, त्यौहार हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, समाज, तो इस तमाम तरह के आयोजनों में हिंदू वर्ग का हो, मुसलमान वर्ग का हो, आपकी उपस्थिति वहाँ नज़र आती है। आप इतना समय कैसे दे लेते हैं और कैसे सब कुछ कर लेते हैं, अपने समाज में इतना कैसे समय दे लेते हैं? आपके जो हलवाई समाज का है उसके कार्यक्रम में भी आपको देखते हैं, दूर दराज आप जाते हैं, तो ये सब कैसे समय निकाल पाते हैं और इतना जुड़ाव कैसे बनाते हैं आप? हम पहले भी बता चुके आपको कि राजनीति से ज़्यादा हम सामाजिक आदमी हैं। जो समाज का आयोजन होता है उसमें हम सक्रिय रूप से शामिल, हमको लगता है कि इसमें शामिल होना चाहिए। जैसे ईटा पूजन घड़ी, ईटा पूजन जब हुआ, पूरे देश में माहौल गर्म हुआ, वैसे लोग तो आज नहीं हैं। सरताज भाई हैं, पीपी साहब हैं, अभी अताउर रहमान साहब, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। सांप्रदायिकता विरोधी अभियान समिति के हम संयोजक बनाए गए। लोगों ने हम पर विश्वास किया था उस जमाने में, जिस समय ईटा पूजन के समय माहौल खराब हो रहा था। हाँ, उस समय भी ईटा पूजन के लगता है 90 के बाद 91 या 92 में हुआ था। तो उस समय भी हमारे ऊपर लोग सक्रियता देख करके और देखते हैं कि साफ जेहन का है। हम तो आदमी मानते हैं सबको। कुछ कड़कड़ लोग नाराज भी होते हो, में कोई गम नहीं, कभी इसका परवाह नहीं हमको। हम जानते हैं कि जब तक आपको बचना है कोई बेटा नहीं मारेगा, और जब जाना है कोई नहीं रोकेगा। ये तो उस थ्योरी के हम आदमी हैं। आपके यहाँ भी धर्म में है, हमारे यहाँ भी धर्म में है, सब जगह धर्म में जी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, इस जीवन से क्या लगता है, क्या पाया क्या खोया, या क्या लगता है कि जीवन कैसा होना चाहिए था आपको? अगर एक बार और जीवन मिले तो क्या करें, बार बार जीवन मिलेगा तो क्या करेंगे, या पूरा आपने जो संघर्ष भरा जीवन रहा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसमें क्या लगता है, क्या पाया क्या खोया आपने? पाया खोया कुछ नहीं, लेकिन संतुष्टि है, और आत्मसंतुष्टि जो है ना, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हमको लगता है कि जीवन भर जो हम संघर्ष किए, चेयर मिले ना मिले, लेकिन मतदाता हमको 2 बार वार्ड पार्षद भी बनाए, और हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमने बहुत साधारण परिवार, मेरा आवाज़ नाम है, लोग आम आदमी चाहे वो किसी धर्म के हो, हमको स्नेह प्यार देते हैं। ये बहुत बड़ा हमको लाभ मिला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी कामयाबी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया सर। जी। लोगों को सीख लेना चाहिए कि न कुछ लेके आए हो न कुछ लेकर जाओगे। यहाँ कुछ करो, ऐसा करो कि लोग याद रखें। ये हमारे गुरुवर सब लोग, राम प्यारे बाबू, जितने गुरुवर रहे, सब सिखाया इन लोगों ने जी। तो हम कर रहे हैं, उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया हमारे गुरु हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, बीपी सिंह के आदर्शों को मानते हैं। अब आप जैसे साथी हमको बल देते हैं। हम इस आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिकों से अनुरोध करते हैं जी। कि गांधी जी ने जो कहा है, सत्य और अहिंसा, उस रास्ते को अपनाएं। उसी रास्ते पर पूरे दुनिया में शांति हो सकती, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कामयाबी का वही रास्ता है, सत्य और अहिंसा। सत्य के मार्ग पर चलिए। लूट सौट का जो आप कहा एक बात कि विधायक और थी, काफ़ी लोग पहले राजा महाराजा के खानदान होते थे, अब जो है बालू माफिया, गिट्टी माफिया, भू माफिया, इन लोगों के पास जब पैसा हो जाता है तो सोचता है कि पैसा लगा कर विधायक बनना चाहता है। कोई पार्टी टिकट नहीं दिया तो अपना पार्टी बना ले रहा है, इतना पैसा कमा लिया है। लेकिन जनता सबको पहचानती है।
कहीं कहीं मिस होता होगा, कोई जीत जाता है, लेकिन नहीं, जनता आज भी, जनता सब जानती है, जनता के फैसला बराबर सही होता है। कुछ लोग कहते हैं जनता है गलती, जनता है गलती नहीं, जनता तो बराबर फैसला सही करती है। इस बार भी देखिए सही करेगी जनता, जनता पर विश्वास है हमको। ठीक है सर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात करने के लिए। धन्यवाद। तो व्यूअर्स से हम बातचीत कर रहे थे लालजी प्रसाद जी से। इन्होंने जो मूल बात या सारांश कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि कोई बड़ा चेयर तो नहीं मिला, भले नगर निगम के पार्षद तक हम पहुँचे, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ इन्होंने काम किया, राजनीति में लंबा सफ़र तय किया इन्होंने। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो ये मानते हैं कि लोग इन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, इन्हें सम्मान से देखते हैं, और ये इसी को सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।